अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। हिटलर के ज़माने में ना मतलब एक उसकी वो सीक्रेट पुलिस होती थी, गेस्टापो। तो उनको कहा जाता उनके बारे में कि उन्होंने जो है मतलब डिफरेंट टूल्स और मेथड्स इंट्रोड्यूस किए, तरीक़ेकार निकाले लोगों को टॉर्चर करने के, और वो सारी चीज़ें जो होती है ना, ठीक है। तो मतलब आज जब मैं देख रहा था आखिरी वनडे इंटरनेशनल इंडिया और साउथ अफ्रीका का विशाखापट्टनम में, और जिस तरह से इंडिया ने मतलब 9 विकेटों से विक्ट्री हासिल की, वेरी वेरी कॉम्प्रहेंसिव विक्ट्री। लेकिन मतलब यार ऐसे लग रहा है जैसे गौतम गंभीर को जो है वो उसी तरह का गेस्टापो स्टाइल का जो है टॉर्चर दिया जा रहा है। मतलब एक मैच में विराट कोहली रन्स करता है, एक मैच में विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों मिलकर रन्स करते हैं। उसके बाद आज जो है विराट कोहली और रोहित शर्मा ने जो है 50-50 किए। फिर रही सही कसर थी यशस्वी जायसवाल, जिसको कि नहीं कंसिडर करने को तैयार है गौतम गंभीर टू प्ले प्रॉपर वनडेज और T20। वो 100 कर जाता है। तो मतलब इसको कहते हैं स्लो टॉर्चर। तो हंसी भी मुझे आ रही थी लेकिन ये कि मतलब यार कमाल है। मैं कहता हूँ कसम खुदा की, आपके पास इतने प्लेयर पड़े हो, ऐसे कैलिबर के प्लेयर्स पड़े हो, और आप अपने आप को इस पोजीशन में फाइंड करें जिस पोजीशन में गौतम गंभीर आप अपने आप को फाइंड कर रहा है, कि आपको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है for the way you selected players, for the way you ignored some players, for the way you have preferred some players over others। मतलब इस मैं कहता हूँ बड़ा ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है गंभीर के लिए। लेकिन देन लाइक आई कीप ऑन सेइंग कि उसकी अपनी गलतियाँ हैं यार, सिलेक्शन में उसने अपनी गलतियाँ की। देखें, इसमें तो कोई दो शक नहीं कि यार चाहे वो रवि शास्त्री हो, या चाहे वो गौतम गंभीर हो, चाहे वो कैसे को बोलते हैं अपना कोई और कोच हो इंडिया का, राहुल द्रविड़ हो, कोई कोच भी, कोई इंडियन कोच भी नहीं चाहेगा, कोई फॉरेन कोच भी नहीं चाहेगा कि उसकी टीम हारे। दैट्स जस्ट नॉट, इट्स नॉट द वे मतलब डीएनए काम करता है क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में। वो चाहता है उसकी टीम जीते, तो गंभीर भी जाहिर सी बात है चाहता है उसकी टीम जीते। लेकिन अब जो उसके अपने मसले मसाइल है ना, वो ही नीड्स टू गेट अ ग्रिप ऑन दोस, दैट्स इट। जो उसका अपने एक बड़े स्ट्रॉन्ग डिसलाइक लाइक्स आपको नज़र आते हैं, और फिर ये जो एक मंत्रा के मैं मतलब बस सीनियर प्लेयर्स को बाहर करो टीम से, ये चलता नहीं है यार। क्योंकि सीनियर प्लेयर्स भी डिपेंडेंट है कि वो है कौन। अब अश्विन को तो आपने बाहर कर दिया, चले ठीक है, लेकिन भाई विराट और रोहित शर्मा कोई ऑर्डिनरी प्लेयर्स तो है नहीं, सीधी सी बात है। दोनों साबिक कप्तान हैं, और उनको यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट उनकी अपनी एक स्टैंडिंग है यार लोगों में। और फिर आई मीन वो फिर इतना मतलब उन्होंने इतना अचीव किया हुआ है इन ऑल अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स के। आई मीन विद द एक्सपीरियंस दे कैरी एंड लाइक द मतलब द गॉड गिफ्टेड स्किल्स दैट दे हैव, वो जब चाहेंगे वो टर्न ऑन कर सकते हैं टिल दे 100% फिट। याद रखिएगा, उनके लिए कोई मसला नहीं है। तो वही हुआ आज, उन्होंने वो मार मारिए 3-3 छक्के लगा रहे हैं। तो जी जायसवाल भी फुल गियर में, जायसवाल भी जैसे फेल हो रहा था, पहले 2 मैच फेल हुआ, लेकिन आज उसका भी था कि ही जस्ट वांटेड टू प्रूव समथिंग। एंड ही नो डाउट इज़ अ वेरी वेरी टैलेंटेड प्लेयर यार। मतलब मैं तो कभी कभी शौक में चला जाता हूँ कि जायसवाल जैसा प्लेयर के लिए अगर आपको जगह नहीं मिल रही है, मेरी नज़र में वो ऑल फॉर्मेट प्लेयर है, सीधा सीधा, कोई उसमें दो राय नहीं है। और आपको अगर किसी और को बिठाना पड़े तो आप बिठाएं, लेकिन जायसवाल जैसे प्लेयर को आप कैसे नहीं कंसिडर कर सकते हैं यार। ये बड़ा एक मसला चल रहा है गंभीर के दौर में, कि ये मतलब एकदम से खुद ही डिसाइड कर लेना कि यार इस प्लेयर को मैं इस कैसे कहते हैं फॉर्मेट का करूँगा, इसको टेस्ट फॉर्मेट का कर दूंगा, इसको मैं T20 का कर दूंगा। माँ सिवा एक दो प्लेयर्स के, जैसे सिराज के साथ मैंने मेंशन किया हो रहा है कि सिराज को आपने एकदम से वन फॉर्मेट पे रिस्ट्रिक्ट करके रख दिया है। तो ये चीज़ें इज़ नॉट गुड फॉर इंडियन क्रिकेट। बट टुडे इंडियन क्रिकेट हैड अ वेरी गुड डे बिकॉज दे नीडेड दिस विन यार। क्योंकि सर पे ये तलवार भी मंडला रही थी गंभीर की कि अगर ये मैच हार गया तो जो है फिर मतलब एक और अनवांटेड रिकॉर्ड के 86-87 से इंडिया एट होम कभी टेस्ट और वनडे सीरीज़ एक मतलब टेस्ट और वनडे मैचेस एक सीरीज़ के बायलैटरल सीरीज़ कभी नहीं हारा है। तो वो भी एक मतलब अनवांटेड रिकॉर्ड आता है। लेकिन आई थिंक द मेन थिंग वाज ऑब्वियसली, वी हैव ऑल बीन सेइंग दिस, कि इंडिया में मतलब विंटर में डे नाइट मैचेस जो आप खेलते हैं तो टॉस का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आज फाइनली कैसे बोलते हैं के राहुल चेंज दी मतलब स्क्रिप्ट। कोई 21 सक्सेसिव टॉसेस हारने के बाद वनडे इंटरनेशनल मैचेस में आज जीत गया भाई के राहुल टॉस। और उसने कोई ही वेस्टेड नो टाइम इन डिसाइडिंग के चलो जी हम पहले कैसे बोलते हैं बॉलिंग करते हैं। एंड दे बोल्ड वेरी वेल। आई थॉट द कम बैक स्पेल्स बाय कुलदीप यादव एंड प्रसिद्ध कृष्णा वाज एक्सेप्शनल। कृष्णा एज यूजुअल पहले दो ओवर में बहुत कुटा,
27 रन दिए, लेकिन उसका जो सेकंड स्पेल था ना दैट वाज वेरी 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 गुड। एंड आई थिंक कि उसको सेकंड स्पेल में मोर आउट ऑफ मजबूरी लाना पड़ा केएल राहुल को, क्योंकि उस वक्त जो है वो ब्रेस्की और डिकॉक लाइक गेटिंग इनटू टॉप गियर, और जो वो तिलक वर्मा वाला को ट्राई कर रहा था वो कामयाब नहीं हो रहा था। तिलक वर्मा को एक ओवर में उसने ब्रेस्की ने जब 2 छक्के लगाए मतलब ऑन साइड पे, तो दैट आई थिंक सिग्नल्ड के जी, क्योंकि 5 बॉलर से इंडिया खेल रहा था, तो देन आई थिंक केएल डिसाइडेड कि नहीं यार लाना पड़ेगा वापस किसी एक स्पेशल बॉलर को। तो ही ब्रॉट बैक दिस फेलो व्हाट यू कॉल इट प्रसिद्ध कृष्णा, एंड कृष्णा जो है ही व्हाट यू कॉल इट रिस्पॉन्डेड वेरी वेल। उसने 2 विकेटें ली उस स्पेल में, और ही एंडेड अप विद 4 विकेट्स, and like in his after conceding 27 in the first 2 overs, he then really pulled it back. और फिर कुलदीप as usual came back strongly with 4 wickets, and I think South Africa at one stage were looking very good, but then they just lost the way after मतलब डिकॉक got out। 100 किए डिकॉक ने, बहुत अच्छे 100 किए, और मतलब साउथ अफ्रीका के पास चांस बहुत था कि वो अच्छा मतलब रन्स करे, बिकॉज अच्छी पार्टनरशिप थी डिकॉक की, बुआमा की 113 की, उसके बाद भी ब्रेस्की भी अच्छा खेल रहा था, और मतलब आई जस्ट फेल्ट के 270 का जो उन्होंने स्कोर किया इट वाज नेवर गोइंग टू बी इनफ ऑन दिस वन ऑन दिस सॉर्ट ऑफ पिच इन दीज कंडीशंस। और वही हुआ कि जी वो जब व्हेन दे वर ऑल आउट फॉर लाइक दे मैनेज्ड 270 इन 47.5 ओवर्स, तो वो तो पता था आपको कि ये काफ़ी नहीं होगा। एंड इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जैसे एडन मार्कम को आज नीचे खिलाया, ये समझ में नहीं आया मेरे कि इतना नीचे क्यों आप उसको खिला रहे हैं, कि मतलब वो कोई जो है 5वें नंबर पे आ रहा है। ब्रेविस एज यूजुअल प्लेड इस कैमियो नहीं 29 और 29, लेकिन ब्रेविस के पास टैलेंट बहुत है, लेकिन भाई जल्दबाजी बहुत करता है यार ये बंदा। लेकिन बहरहाल आज नीचे का ऑर्डर नहीं चला, तो 270 उसके बाद जी इंडिया जस्ट नीडेड 39 ओवर्स, तो लाइक दे वन विथ नियरली व्हाट यू कॉल इट 10 ओवर्स टू स्पेयर। जायसवाल 116 नॉट आउट ऑफ 121 बॉल्स, रोहित शर्मा 75 और विराट 65 और 45 बॉल। मतलब क्या फॉर्म है दोनों स्टालवर्ड्स की यार, मतलब इस सीरीज़ में तो इन्होंने बता दिया कि ये फ्लैट पिचेस पे तो इनको मतलब ये छोड़ने नहीं वाले आपको किसी सूरत में भी, तो आउटस्टैंडिंग स्टफ फ्रॉम देम। अब मेरे ख्याल से बस मैं ये सोचता हूँ कि एक एक शॉट ही खेलते होंगे तो क्या गुजरती होगी मतलब जाहिर सी बात है पब्लिकली तो दिखाना पड़ता है कि जी आप बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन वैसे दिल पे क्या गुजरती होगी गंभीर के अल्लाह ही बेहतर जानता है। एनीवे India has won, and they won by quite comprehensively, so good win for India. And I think bas India just it's all now right now the main problem is the reason that they've lost to South Africa also 2-0, and they lost one day also is man management. That's all. Yeah, there's not, they've got a depth of talent, wealth of talent. You just have to use that talent well, and you have to use it in a very unbiased way. That's all. राहुल द्रविड़ क्या करता था? राहुल द्रविड़ ने यही किया ना कि उसने मतलब जो प्लेयर्स थे जिनकी जितनी वर्थ थी उस हिसाब से उनको इस्तेमाल किया, उनको ग्रूम किया, तो हो गया काम। तो आई थिंक गंभीर थोड़ा सा अगर अपना डायरेक्शन चेंज करे तो देयर इज़ नो वे दैट लाइक वो ऐसे इतना बड़ा कोई क्राइसिस नहीं है इंडियन क्रिकेट में। बाकी यार आज कैसे बोलते हैं एशेज़ में तो इंग्लैंड का हशर हो गया, लग ऐसे ही रहा है कि England is going to face the same sort of thing, what do you call it, disappointments and humiliation that they faced on previous Ashes tour, जैसे लास्ट Ashes tour पे भी हुआ था, बहुत बुरी तरह मारा था ऑस्ट्रेलिया ने। तो वही लग रहा है कि मतलब इंग्लैंड का वही मतलब आज जो कमाल ये था यार, मुझे तो हैरत ये हुई कि आपने मतलब एक मैच जो इतना क्लोज लग रहा था मतलब टिल द फर्स्ट इनिंग्स मिड फर्स्ट इनिंग्स, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने मतलब स्टार्क 677 मतलब ऑस्ट्रेलिया का पूरा लोअर ऑर्डर बैक कर गया। आज 4 विकेटों पे ऑस्ट्रेलिया ने 511 तक टोटल पहुंचा दिया। लाइक आई सेड कि ये बॉलिंग अटैक ना इंग्लैंड का मुझे लग नहीं रहा कि इसमें इतना दम खम है कि मतलब ये ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं जैसे इनको करना चाहिए। एटकिंसन ले लो, खास ले लो, या इवन जाफरे आर्चर हैज़ नॉट बीन वेरी इंप्रेसिव एट ऑल। स्पिनर की इनको कमी महसूस हो रही है, और मैं हमेशा वही कहता हूँ यार ये जो एक नया ये निकला है ना आजकल के जी, डेप्थ बैटिंग में रखो और ऐसे प्लेयर्स खिलाओ जो थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेते हैं, जैसे इन्होंने विल जैक्स को खिलाया। विल जैक्स को आप किसी सूरत में भी टेस्ट का स्पिनर नहीं बोल सकते, तो इतनी डेप्थ ऑफ बैटिंग खिलाने के बाद भी क्या हुआ, कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं है। मतलब क्या आप कहो कि हाँ जी बड़ा फ़र्क पड़ गया, इंग्लैंड की बैटिंग वैसे ही कोलैप्स हो रही है बुरी तरह से जैसे वो हो रही थी। अब जो था मतलब 334 इंग्लैंड ने किए, उस पर फर्स्ट में 511 की ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इतनी 170 कुछ की लीड ली। उसके बाद अब सेकंड इनिंग में 134 फॉर 6, इंग्लैंड स्टिल बिहाइंड बाय 43 रन्स। तो मतलब ये तो इनिंग से भी हारने का डर है। हालांकि अभी बेन स्टोक्स और विल जैक्स खेल रहे हैं क्रीज पे, लेकिन very very what do you call it, very repetitive sort of batting failure by England again।
और ठीक है, उनका मतलब ये था कि वो ऐसे टाइम पे आए खेलने के लिए जब मतलब यू वुड से कि मुश्किल होती है सबसे ज़्यादा डे एंड नाइट टेस्ट मैच में खेलने के लिए, लेकिन फिर भी यार मतलब यू आर सपोज टू डील विद दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स, यू नो। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि आप कहें कि मतलब कोई बहुत डिफरेंट आपको कंडीशन में खेलना पड़ रहा है। तो ये थोड़ा सा आई एम डिसअपॉइंटेड, इसलिए क्योंकि इंग्लैंड को मैं बड़ा मतलब मुझे पसंद है इंग्लैंड की टीम, लेकिन आई डोंट नो यार। बाकी वेस्ट इंडीज़ मैंने उसका जिक्र नहीं किया था, लेकिन क्राइसिस में वेस्ट इंडीज़ एंड न्यूजीलैंड का पहला टेस्ट ड्रॉ हो गया भाई। और कमाल ये था, अच्छा ये वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे यार ये इनको एकदम से एक दिन सो के उठते हैं, इनको याद आता है कि ओहो हम एक ज़माने में बड़े वर्ल्ड चैंपियंस थे भाई, हम तो बड़ी अच्छी टीम हुआ करती थी। तो फिर ये वैसी एक पुरानी कोई परफॉर्मेंस निकालते हैं। आज जिस तरह से इन्होंने मतलब मैच ड्रॉ किया है, न्यूजीलैंड इनको जीतने के लिए 532 का टारगेट दिया था, और इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि भाई हम जो है कैसे बोलते हैं अपना लाइक न्यूजीलैंड का जो कप्तान है लैथम, वो सोच रहा होगा कि यार हम बड़ा आराम से हम जीत जाएंगे, लेकिन भैया ये तो आज कमाल वेस्ट इंडीज़ ने कर दिया कि लाइक दे एंडेड अप विथ 532 रन का टारगेट था, और 460 अपना 457 फॉर 6 पे जो है मैच एंड हुआ 5वें दिन। और उसमें जिसमें जस्टिन ग्रीव्स के 202 बहुत ही ज़बरदस्त उसने इनिंग्स खेली है, नॉट आउट, एंड ही बैटेड फॉर 10 आवर्स फॉर हिज 202। फिर उसके बाद केमार रोच कमाल, उसने मतलब 58 एंड दे एडेड 180 फॉर द व्हाट यू कॉल इट 7th विकेट। फिर शाय होप 140 कर गया, और वेस्ट इंडीज यानी दे मैनेज टू ड्रॉ नियर इम्पॉसिबल मैच। और मैंने टू बी ऑनेस्ट मैच देखा नहीं क्योंकि लाइक इतने मैचेस हो रहे हैं, लेकिन भाई आई मीन जस्ट गोइंग बाय द स्कोर कार्ड आई वुड से ह्यूमंगस एफर्ट बाय व्हाट यू कॉल इट वेस्ट इंडीज जस्ट टू ड्रॉ द मैच। दे कीप ऑन कमिंग अप विद दीज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज, लाइक दे वन इन ऑस्ट्रेलिया, दे वन इन पाकिस्तान, दे वन वंस चेसिंग 400 इन बांग्लादेश। मतलब इनका फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस आते हैं, लेकिन बस वो कंसिस्टेंसी नहीं है। लेकिन ये ग्रीव्स बड़ा अच्छा ऑलराउंडर डेवलप हुआ है भाई, इनका अच्छा पेस बॉलिंग भी करता है और अच्छा वो भी मतलब बैटिंग भी अच्छी, मतलब 202 रन करना, मतलब जितनी भी फ्लैट पिच हो। ठीक है, न्यूजीलैंड का मैट हेनरी इंजर्ड हो गया था, वो नेथन स्मिथ इंजर्ड हो गया था, तो उनके 2 पेस बॉलर्स तो बाहर हो गए आज, और दे वर डिपेंडिंग ऑन जस्ट 2 पेस बॉलर्स, डफी एंड दैट फेलो जैक। लेकिन फिर भी यार मतलब मैं समझता हूँ कि 202 नॉट आउट इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। तो वेस्ट इंडीज़ गुड, चलो अच्छा हुआ कि एक टेस्ट तो ऐसा हुआ कि जिसमें वन साइडेड मैच नहीं हुआ है। एनीवे मैंने कहा यार ये वीडियो करके रैप अप करें, मैं निकल रहा हूँ 2 दिन के रोड ट्रिप पे, तो आप लोग से वहाँ से मैं मतलब आई विल बी इन टच विद यू ऑल्सो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।